नमोत्थानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवलीभनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देहादिकसे भिन्न जो परयायोंसे पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देयानंद अपार देयानंद अपार। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समयसार 5 गाथाओं तक की चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी है और गाथा में जो अपनो शब्द से उन्होंने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का वैभव, निज वैभव से जिसका उन्होंने अर्थ किया था, उस आत्म वैभव की उत्पत्ति, उस आत्म वैभव का, उस निज वैभव का या फिर उस ज्ञान वैभव का जन्म आखिर किस प्रकार से हुआ, उसका वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसकी चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव टीका लिखते हैं। 4 प्रकार के उन्होंने विशेषण बताए थे, 4 प्रकार से उन्होंने बताया था कि उनके आत्म वैभव का जन्म किस प्रकार से हुआ है और उसकी चर्चा हमने कल की थी। जो आचार्य कुंद देव ने कहा कि मेरे निज वैभव का जन्म, और ठीक वही बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं के ऊपर घटित करते हुए कहा कि मेरे निज वैभव का जन्म किस प्रकार से हुआ, उसमें से मात्र हम आखिरी का एक विशेषण देखते हैं। उसके बाद टीका को आगे बढ़ाएंगे और तत्पश्चात हम अनुशीलन में से भी टीका का अर्थ देखेंगे। देखिए, इसमें पर अपर गुरु की अपेक्षा से तीसरा बिंदु बताया था। इसके बाद देखिए, अनवरतस्यन्दि सुंदरानंद मुद्रित अमंद विदात्मक स्वसंवेदन जन्मा। इसमें उन्होंने बताया था कि ये जो आत्म वैभव है, ये जो निज वैभव है, वो जब प्रकट हुआ तो वो आनंद कैसा था। तो वो आनंद उन्होंने बताया कि वो अमंद था, अर्थात उसमें कोई मंदता नहीं थी, वो एक जैसा था। अब या कोई कह दे कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ही नहीं। क्योंकि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब उस समय का आनंद अपूर्व होता है, अमंद होता है, उसमें मंदता नहीं आती, वो अपूर्व आनंद अमंद रूप से झरता है। यहाँ पर बताया अनवरतस्यन्दि सुंदरा, अनवरत रूप से वो आनंद झरता है। इस प्रकार का आनंद हमें मिलता है। अब देखिए, इसकी आगे की चर्चा हम आज करेंगे। यह कश्चन अपि मम आत्मनः स्वविभवः, क्या बताया, ऐसा करने से जो प्रकट हुआ है, जो आत्म वैभव प्रकट हुआ है, जो निज वैभव, जो ज्ञान वैभव प्रकट हुआ है, वो कैसा है, स्वविभवः, आत्मा का विभव है, मेरी आत्मा का विभव है, स्व विभव है।
और तेन समस्तेनाप्ययम तम एकत्व विभक्तात्मनानम दर्शये। इसमें क्या बता रहा है कि देखिए, उस सब के द्वारा, उस सब के अर्थात किस सब के, कि जो चार विशेषण बताए ना कि उनका ज्ञान वैभव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इन सब के द्वारा मैं आपको दर्शयते, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको क्या दिखाता हूँ? उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाता हूँ जो इस लोक में सुंदर होते हुए भी दुर्लभ है। ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं आपको अपने स्वविभाव से दिखाता हूँ, अपने स्वविभाव से, अपने सामर्थ्य से आपको दिखाता हूँ। दर्शयते इति बद्ध व्यवसायोस अस्मि, इति बद्ध व्यवसाय अस्मि, अर्थात इस कार्य में मैंने अपने आप को बद्ध कर लिया है। इस कार्य में अर्थात उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के कार्य में मैंने अपने आप को बद्ध कर लिया है, और यही मेरा व्यवसाय है। हमारा व्यवसाय क्या क्या रहता है? दुकानदारी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ये हमारा व्यवसाय रहता है। परंतु आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं कि उनका व्यवसाय क्या है? तो वो कह रहे हैं कि वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव के रूप से दिखाना चाहते हैं। वो आचार्य कुंद देव की यहाँ पर बात नहीं कर रहे कि उनके निज वैभव को, वो अपने ऊपर घटित करके बता रहे हैं कि मैं अपने स्व वैभव से, कि मेरी आत्मा का वैभव, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, और यही मेरा व्यवसाय है, यही मेरा, और इस व्यवसाय में मैंने अपने आप को बद्ध कर लिया है, मैंने अपने आप को बांध लिया है। व्यवसाय अर्थात क्या क्या उन्होंने, मतलब उन्होंने इस व्यवसाय में अपने आप को बद्ध कर लिया है। तो व्यवसाय अर्थात क्या? व्यवसाय की परिभाषा आती है ना, सा पूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो जो व्यवसाय है, तो व्यवसाय का अर्थ होता है कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया है, इसकी बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस व्यवसाय में मैंने स्वयं को बद्ध कर लिया है, स्वयं को बांध लिया है। किंतु यदि दर्शयेयम तदा स्वयमेव, और यदि मैं दिखा दूँ, देखिए वो जो निज वैभव आचार्य कुंद का है, उसे आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि उसका मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो उत्पन्न कैसे हुआ, पूरी चर्चा उन्होंने बता दी। ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ, ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ। अब वो नीचे बता रहे हैं, किंतु यदि दर्शयेयम तदा, यदि मैं उस आत्मा को दिखाऊं, यदि मैं उस आत्मा को दिखाऊं। देखिए आगे पुण्य पाप अधिकार में भी देखिए, जैसे न आचार्य कहते हैं कि कोई कहे कि क्या है ये आत्मा वात्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आत्मा वात्मा होता क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, ये किस प्रकार से होता है, मुझे समझ नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि उस प्रकार से समझाने वाले कोई है ही नहीं। अब किस प्रकार से समझाने वाला? अब वो व्यक्ति यदि समूह शरण में जाकर भी बैठ गया आत्मा दिखाने, आत्मा को समझने के लिए, अब समूह शरण में भी क्या होने वाला है? जिनेंद्र भगवान के उस समूह शरण में वो भी तो आत्मा को बताने ही वाले हैं। वहाँ पर ऐसा थोड़ी होने वाला है कि वो अपने आत्मा को हस्त पर ला के दिखाएंगे स्फटिक मणि के भांति कि आत्मा इस प्रकार का होता है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, और अमूर्तिक पदार्थ चक्षु इंद्रिय के निमित्त बनते नहीं, और जो निमित्त बने वो तो अमूर्तिक नहीं, वो तो मूर्तिक है। तो यदि वो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में जाकर भी बैठे आत्मा को समझने के लिए, तो भी उसे अपने अनुभव से ही समझना पड़ेगा। वो प्रत्यक्ष ऐसे आँखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता, वो प्रत्यक्ष अपने आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं, किंतु यदि दर्शयेयम तदा स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षेन परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम। इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं दिखाऊं आपको, तो आपको
उस बात को अपने स्वानुभव से प्रत्यक्ष करनी है, अपने स्वयं के अनुभव से प्रत्यक्ष करनी है, और फिर उस परीक्षा से आपको प्रमाणित करना है कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा इस प्रकार का है। इसकी आपको परीक्षा करनी है। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा चली है और अंत में कहते हैं, यदि तु स्खलेयम तदा तु न छल ग्रहण जागरूकैर्वि भवितव्यम। अब उन्होंने पूरी चर्चा बता दी कि पर से विभक्त एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, उसका स्वरूप कैसा है, वो उत्पन्न कैसे हुआ, ये सब की चर्चा तो उन्होंने बता ही दी। अब इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना सब कुछ समझाने के बाद आचार्य देव अंत में लिखते हैं, यदि तू स्खलेयम, यदि इसमें कहीं पर भी चूक हो जाए, यदि इसमें किसी भी प्रकार से भूल हो जाए, तदा तू न छल ग्रहण जागरूकैर्भवितव्यम, तो उसमें आप गलतियां ढूंढने मत बैठ जाइए, आप उससे छल ग्रहण करने मत बैठ जाइए। अब कुछ लोग ऐसे बहुत होशियार होते हैं कि गलती मिली नहीं कि बदनामी शुरू कर देते हैं, इतने महान आचार्य और गलती कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता। इतनी अगाध जिनवानी है, इतनी बड़ी जिनवानी है, गलती की संभावना हो सकती है, परंतु इसमें भी वो बता रहे हैं कि ये गलती कैसी है, ये गलती किस प्रकार से है। इसकी चर्चा विस्तार में ये अनुशीलन में करने वाले हैं, तो आगे की चर्चा हम अनुशीलन के माध्यम से करेंगे। देखिए, पूर्व वक्ताओं के माध्यम से यहाँ तक हमारे अनुशीलन की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की टीका लिखते समय अधिकतम विस्तार निज वैभव शब्द की व्याख्या में ही दिया है। जो पुराना अनुशीलन है उसमें पेज नंबर 51 है, पुराने अनुशीलन में दिया है। उनके द्वारा लिखित इस गाथा की टीका का मूल भाव इस प्रकार है, मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक सात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। शब्द ब्रह्म अर्थात जिनवानी, और जिनवानी की उपासना अर्थात जिनवानी की सेवा करने से उनके उस निज वैभव का जन्म हुआ है। और वो जिनवानी कैसी है, वो जिनवानी सात पद से मुद्रित अर्थात वो स्यादवादी है। ये पहला पॉइंट हो गया था। इसके बाद समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। अर्थात देखिए, यहाँ पर समस्त गृहीत एकांत पक्षी अर्थात जो एकांतवादी लोग होते हैं उनके निराकरण में, और यहाँ पर एक उदाहरण लिया अति निस्तुषता से। जो चावल होता है वो जिस प्रकार से अति निस्तुष होता है, उसके ऊपर कोई सा भी छिलका वगैरह नहीं होता, वो स्वयं शुद्ध होता है, उस प्रकार से लिया गया कि ऐसे मेरे उस निज वैभव का जन्म हुआ है। युक्ति के अवलंबन से, उस युक्ति के अवलंबन से मेरे उस निज वैभव का जन्म हुआ है। उसके बाद बताया, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। इसमें उन्होंने तीसरी बात उठाई पर गुरु और अपर गुरु की, अर्थात सर्वज्ञ देव की। पर गुरु अर्थात जो आत्मलीनता रहते हैं सदा काल के लिए, और अपर गुरु अर्थात जो अल्प समय के लिए रहते हैं आत्मलीनता में और उसके बाद वापस वो उससे बाहर आते हैं। तो उनके ज्ञान में तीन लोक की समस्त अनंत बातें उनके ज्ञान में झलकती है। सर्व बातें, तीन लोक तीन काल की समस्त बातें उनमें झलक रही है, परंतु उसमें से भी जो शुद्धात्मा की बात उन्होंने हमें समझाई, उसे ग्रहण करने से हमारा मतलब कल्याण हो सकता है। ये उन्होंने तीसरी बात बताई। और फिर उन्होंने चौथी बात बताई कि स्व संवेदन से अर्थात जो आत्मानुभव है, उस आत्मानुभव से उसके मतलब निज वैभव का जन्म हुआ है। स्व संवेदन से उनके ज्ञान वैभव का जन्म हुआ है। देखिए, और अंत में इसमें बता रहे हैं, यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूँ, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊँ, तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाओ तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। ये बात भी इस ग्रंथ में आ ही चुकी है कि इन्होंने इतनी मेहनत से, इतने अपने सारे
पुरुषार्थ झोंक के इस बात को और वो बता रहे हैं कि ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा किस किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। और फिर ये अंत में बता रहे हैं कि ये जो पूरी जो बात बताई है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यदि इसमें छल ग्रहण हो जाए तो कदापि इसमें छल ग्रहण मत करना, गलती हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यहाँ जो चूक की बात बता रहे हैं, देखिए अब जो अमृतचंद्र देव आचार्य बता रहे हैं कि छल ग्रहण करने में जागरूक मत रहना, उस चूक को ग्रहण करने में जागरूक मत रहना, तो वो चूक किस प्रकार की है इसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ जो चूक जाने की बात कही है वह भगवान आत्मा के स्वरूप में चूकने की बात नहीं है। देखिए जो भगवान आत्मा का स्वरूप है वो स्वरूप तो उसमें चूक कोई हो नहीं सकती। यह तो प्रतिपादन में, भाषा में, शब्दों के प्रयोग आदि में चूकने की बात है। देखिए यहाँ पर जो भगवान आत्मा के प्रति चूकने की बात बताई जा रही है तो वो भगवान आत्मा के स्वरूप के प्रति चूकने की बात नहीं बताई जा रही। जो लिखते समय, ग्रंथ रचना के समय जो उनसे शब्द, भाषा, मात्रा, रेप, उसमें जो चूक यदि कदाचित हुई होगी, यहाँ पर कदाचित का अर्थ कदाचित नहीं है, यहाँ कदाचित का अर्थ बिल्कुल हुई नहीं है चूक, लेकिन फिर भी हमें सावधान कर रहे हैं कि यदि कदाचित चूक हो जाए तो आप उसमें छल ग्रहण मत कीजिएगा। चूकने की बात है। तत्वार्थ सूत्र के अंत में भी एक छंद आता है जिसमें इस प्रकार की चर्चा की गई है। वह छंद इस प्रकार है, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिस्तत्र मम क्षमितव्यम कौन विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। अर्थात देखिए अक्षर, मात्रा, पद, स्वर, व्यंजन, संधि, रेप आदि के संदर्भ में ही भूल की संभावना उक्त छंद में व्यक्त की है और इसी के लिए क्षमा याचना भी की है, क्योंकि शास्त्र तो समुद्र के समान अपार है, उनमें तो बड़ों से भी भूल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, जो उनके आत्मवैभव का, जो उनके निज वैभव का उत्पन्न हुआ उसके संदर्भ में बताया। और फिर बताया आखिरी में कि इसमें कदाचित कई गलतियां हो जाए, कदाचित कई भूल हो जाए, स्खलन हो जाए, तो ये छल, स्खलन, भूल, ये शब्द उन्होंने किसके संदर्भ में प्रयोग किए? तो जो भगवान आत्मा का स्वरूप है वो तो वैसे का वैसा ही है, उसमें अर्थात उनका जो भाव है भगवान आत्मा के प्रति वो तो कभी भूल हो ही नहीं सकता उसके प्रति, वो उसमें कभी भूल हो ही नहीं सकती। परंतु इसकी संदर्भ में जो बात वो यहाँ पर लिख रहे हैं, वो लिखते समय यदि अक्षर में, मात्रा में, पद में, स्वर, व्यंजन, संधि, रेप आदि के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की भूल हो जाए, अब भूल हो जाए भी क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जिनवाणी समुद्र के समान अपार है। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो समुद्र के समान अपार है, बहुत बड़ी है। अब इसमें, इस जिनवाणी में बड़ों से भी भूल होने की संभावना है, परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो भूल है वो भूल भावों की नहीं है, ये भूल है अक्षर, मात्रा, पद, स्वर और व्यंजन, इनके प्रति जो भूल हो सकती है। और यदि भूल हो भी गई कदाचित तो उसमें आपको छल ग्रहण नहीं करना, उसमें आपको उसका गलत अर्थ नहीं लेना, उसमें आपको उस अर्थ का अनर्थ नहीं करना। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। भाव के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होने पर भी आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा जन शब्दादि के संदर्भ में हुई भूल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। देखिए आचार्य कुंद देव इतने बड़े आचार्य हैं, अमृतचंद्र देव आचार्य इतने बड़े आचार्य हैं, फिर भी वो भावों के प्रति जो भूल हो रही है वो तो भूल हो ही नहीं रही, लेकिन फिर भी जो भूल उनकी शब्दों के प्रति हो रही है, शब्दादि के संदर्भ में जो भूल हो गई है अर्थात हो गई ही है ऐसा नहीं है, कदाचित हो सकती है, इसके संदर्भ में भी ये क्षमा याचना कर रहे हैं। और वो क्षमा याचना करने के लिए भी ये संकोच नहीं हो रहे, ये संकोचित नहीं हो रहे। इतने बड़े आचार्य की ये महानता है कि
कि भूल तो हुई नहीं है, परंतु भूल हो सकती है, इसलिए ये क्षमा याचना कर रहे हैं। और वो क्षमा याचना करने में भी ये संकोच नहीं दिखा रहे। ये होती है महानता। देखिए, ये उनकी महानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूल होगी ही। यहाँ तो मात्र संभावना के आधार पर क्षमा याचना की गई है। इसमें से ऐसा अर्थ निकालना है कि इसमें अवश्य कोई गलती होगी, क्योंकि आचार्य देव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं यह हमारी बुद्धि का अजीर्ण नहीं होगा। यदि चूक जाऊँ तो इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि बात मात्र संभावना की है। चूक होगी ही ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चूक जाऊंगा तो बात ये मात्र संभावना की बात है। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पेन पेंसिल लेके शुरू हो गए कि गलतियाँ निकाली जाए। गलती होगी नहीं, कदाचित हो सकती है, और वो गलती भी शब्द मात्र, अक्षर रेफ आदि के संदर्भ में हो सकती है। वो गलती भावों के प्रति कभी नहीं हो सकती। इसकी चर्चा यहाँ पर बताई। देखिए, कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि देखो, आचार्य देव हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं। अरे भाई, आचार्य देव हमसे क्षमा याचना करे ये हमारा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। अरे, आचार्य देव तो तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि जिससे तुमसे समझने में कोई भूल ना हो जावे। देखिए, ये जो आचार्य देव ने कहा कि कदाचित गलती हो सकती है, कदाचित भूल हो सकती है, तो जो कदाचित उन्होंने कह के जो क्षमा याचना हमसे की है, तो वो हमसे क्षमा नहीं मांग रहे, वो हमें सावधान कर रहे हैं, जिससे कि जो भाव हम ग्रहण करें उसमें कोई कदाचित गलती ना रहे, हम अर्थ का अनर्थ ना करें, उसके प्रति ये क्षमा याचना कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य कदापि नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि इतने महान आचार्य होकर वो हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं। वो हमें सावधान कर रहे हैं कि जिससे तुमसे समझने में कोई भूल ना हो जावे। आजकल कुछ लोग आचार्यों की भूल निकालने में ही सावधान है और अपने को बड़ा विद्वान मान रहे हैं। देखिए, आजकल के लोगों की बात बताई कि इतनी जिनवानी उन्होंने लिखी, जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है, इसकी चर्चा करते करते उन्होंने पूरी टीका लिख दी। तो वो टीका समझने में, वो उसका भाव समझने में सावधानी कोई नहीं दिखाएगा, परंतु आचार्य की गलती क्या है वो गलतियाँ निकालने में वो सावधानी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ गलती नहीं हुई। तो ये कदापि हमें नहीं करना चाहिए। और निकालने में सावधान है और अपने आप को बड़ा विद्वान मान रहे हैं। अब उसमें गलती निकली है और अपने आप को बड़ा विद्वान मान लिया। इतने बड़े आचार्य की हमने गलती निकाली, हम कितने बड़े विद्वान हैं फिर? तो इसमें कोई बड़ी विद्वत्ता की बात नहीं है, इसमें कोई सौभाग्य की बात नहीं है कि दुर्भाग्य की बात है। ये सावधानी की बात रखने की है, ये सावधानी रखने की बात है। यहाँ तो आचार्य देव हल्की सी डांट पिला रहे हैं कि कहीं कोई अक्षर मात्रा आदि में चूक हो जावे तो छल ग्रहण नहीं करना, भाव को समझने का प्रयास करना। अरे भाई, साफ साफ ही तो लिखा है कि छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना। इस प्रकरण में आचार्य जयसेन ने तो यहाँ तक लिखते हैं कि दुर्जनों के समान छल न ग्रहण करना। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का अभिप्राय भी द्रष्टव्य है। देखिए, अब यहाँ पर अमृतचंद्र देव आचार्य ने तो कह ही दिया कि जो भाव है, भावों के प्रति चूक तो होएगी ही नहीं है चूक, परंतु जो अक्षर मात्रा, स्वर, रेप आदि है उसके संदर्भ में कदाचित हो सकती है। अब उसमें आपको सावधानी नहीं रखनी है वो गलतियाँ निकालने में। और इसी के संदर्भ में स्वामी जी का उदाहरण भी आता है कि स्वामी जी किस प्रकार से बता रहे हैं, अनुभव में तो चूक नहीं है। जो उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, जो उन्होंने आत्मानुभव किया, उस अनुभव में तो कोई किसी भी प्रकार की चूक नहीं है, परंतु भाषा में, छंद में, व्याकरण में कहीं कुछ कमबड़ आ जाए तो छल ग्रहण कर उस अर्थ का अनर्थ मत कर बैठना। हम जो कहना चाहते हैं उस भाव को ध्यान में रखकर ही सही अर्थ भाव ग्रहण करना, शब्दों का नहीं पकड़ना। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि शब्दों की मुख्यता नहीं है, यहाँ पर भावों की मुख्यता है। शब्द तो गलत हो सकते हैं, गलत छप सकते हैं, गलत लिखे जा सकते हैं, परंतु उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे के जो अभिप्राय है, उसमें कोई भूल नहीं हो सकती। वो जो भाव है, उस भाव में किसी भी प्रकार की भूल नहीं हो सकती। तो आप उस शब्दों को मत पकड़िए, शब्दों को नहीं पकड़ना। वस्तु के निर्णय करने में अनुभव प्रधान है। देखिए, जो वस्तु का निर्णय होता है उसमें प्रधानता अपने अनुभव की होती है। उससे भगवान पूर्णानंद का नाथ स्वसंवेदन में आता है। स्वसंवेदन अर्थात अपने आत्मानुभव में आता है। इस रीति से तू प्रमाण करना, अर्थात इस रीति से हमें प्रमाणित करना चाहिए कि उस भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा होगा। यह एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य देव के वैभव की उत्पत्ति में तो आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, परंपराचार्य गुरु के उपदेश और आत्मा के अनुभव, इन चार बातों को लिया, पर श्रोताओं से अनुभव से प्रमाण करना मात्र यही कहा गया है। देखिए, ये अमृतचंद्र आचार्य देव
इन्होंने पूरा मतलब ऊपर का मैटर तैयार करके दे दिया। इन्होंने पूरा मतलब पूरी भूमिका उन्होंने बना के दी कि जो निज वैभव है, जो आत्म वैभव है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपराचार्य के गुरु के उपदेश से और आत्मानुभव से। पूरी बात तो उन्होंने बता ही दी। अब हमारे लिए उन्होंने मात्र एक कार्य छोड़ दिया, और वो कार्य है कि अनुभव से प्रमाण करना। इन चारों बातों को हमें अनुभव से प्रमाण करना है। ऊपर का उन्होंने पूरा तैयार करके दे दिया, बेस पूरा तैयार करके दे दिया, लेकिन हमारे लिए मात्र उन्होंने एक काम छोड़ दिया, जो उस आत्मा है उसका हमें अनुभव से प्रमाणित करना है। तुम भी हमारी इस बात को आगम से मिलान कर, तर्क की कसौटी पर कसकर, परंपराचार्यों से समझकर प्रमाणित करना। ये हमारा कार्य बनता है कि हमें उस आत्मा के अनुभव की बात स्वयं के अनुभव से प्रमाणित करनी है, परीक्षा से प्रमाणित करनी है, तर्क के कसौटियों पर कसकर हमें यह प्रमाणित करना है कि वो अनुभव कैसा है, जो आचार्य देव ने बताया वैसा ही है क्या फिर अन्य है। इसके संदर्भ में आगे बताया कि उक्त तीन बातें तो हो ही गई, क्योंकि यहाँ आगम के आधार पर ही तो बात कही जा रही है। युक्तियाँ भी भरपूर दी ही जावेंगी और आचार्य परंपरा से आगत भी है। बस शिष्य को तो अब मात्र अनुभव से ही मिलान करना है, प्रमाणित करना है, अनुभव ही करना है। देखिए, आचार्य देव ने पूरी बात हमें समझाई है, पूरी बात उन्होंने स्वयं के अनुभव से बताई है कि ये निज वैभव आत्मा, कि ये आत्मा का वैभव, ये निज वैभव उत्पन्न कैसे हुआ, ये तो उन्होंने स्वयं के अनुभव से ही समझा दी। अब हमें हमारे आत्मानुभव से ये प्रमाणित करना है कि जो आत्मानुभव है, कि जो आत्मा का अनुभव है वो किस प्रकार का है। यदि वह समय सार की बात को अन्य आगमन से मिलान करने बैठे, देखिए अब यहाँ पर तुलना करने की बात कर रहे हैं। आचार्य देव ने इतने प्रमाणित बातें बता दी, इतनी आगम की बातें बता दी, परंतु यदि इस ग्रंथादि राज की बातों से हम अन्य बातों से मिलान करने बैठे, हम दूसरों से पूछने बैठे कि ये समय सार में लिखा हुआ सही है कि गलत है, कि एक बात गलत है कि सही है, तो इससे दो काम होंगे। एक तो आप देखिए इसमें बता रहे हैं, दूसरों से पूछे जाए कि ये सत्य है या असत्य है, तो एक बात होगी आपका समय खराब होगा, और दूसरी बात ये होगी कि आप उस ग्रंथाधिराज पर, आप उस जिनेंद्र भगवान की वाणी पर आप शंका कर रहे हैं, आपको उसमें शंका आ रही है, आपको उसमें शंका उत्पन्न हो रही है कि ये बात सही है कि गलत है। अतः आत्मार्थियों को तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप जो आचार्य बता रहे हैं उसके आधार पर अंतरोन्मुख होकर मात्र अनुभव ही करना है, अनुभव से ही प्रमाणित करना है। शेष तीन बातें तो समय सार के स्वाध्याय से सहज ही संपन्न हो जाएगी। देखिए, मात्र हमें अपने आत्मानुभव से ये अनुभव करना है, और जो शेष अन्य तीन बातें उन्होंने बताया, जो परंपराचार्य का गुरु का उपदेश है, आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, ये तीन चीज़ें तो आपकी ग्रंथाधिराज समय सार का स्वाध्याय करने से सहज हो ही जाएगी, सहज संपन्न हो ही जाएंगी। परंतु जो स्वयं के अनुभव से प्रमाणित करने की बात है, ये हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार से टीका का भाव है। अभी हमारी बहुत सी टीका शेष बची है, जो हम आगे वाले वक्ताओं के माध्यम से समझेंगे। अभी मात्र इस गाथा का पाठ करते हुए हम आज के विषय को समाप्त करेंगे। तम में यत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन जदिदाय जपमानम चुक्के च छलम नघे तवम। अभी शास्त्रीय तृतीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में सिद्धांत उपाध्याय सांगली आज द्वितीय दिन का व्याख्यान यहाँ पर दे रहे थे। आत्मविश्वास और शैली पूर्ववती है, जैसी पहली थी आज वैसी ही है। आज विषय का जो स्पष्टीकरण है वो भी अच्छा करने की कोशिश की है, बस थोड़ा वही रिपीट करना चाहूँगा। जिनवानी रखते हुए वहाँ पर
आपको अगर अधिक स्पष्टीकरण करना है और भाव समझ करके स्पष्टीकरण करना है, समझाना है, तो आप हिंदी से लेवे। यदि कदाचित आपकी संस्कृत अच्छी भी हो, अच्छी होकर के आप संस्कृत से भी ले रहे हो, तो संस्कृत पढ़ने के बाद एक बार कोई बात छूट तो नहीं गई, इसलिए अनुवाद को भी एक बार फिर से वाचन कर लेना चाहिए। और बीच बीच में जब आप टॉपिक कोई चेंज करते हैं कि हाँ अभी हमने संस्कृत की टीका देख ली है, अब हम एक बार वाचन कर लेते हैं अनुवाद का, तो ऐसा बीच बीच में हिंट करना चाहिए। बीच बीच में कोई अगर टॉपिक चेंज हो रहा है आपका, तो टॉपिक की बात भी आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने अनुशीलन से टीका पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन अमृतचंद्राचार्य क्या कहना चाहते हैं, टीका तो पढ़ ली लेकिन एक बार भावार्थ तो पढ़ लेते, ऐसा अलग से अगर हिंट कर देते तो भी विषय समझ में आ जाता। उसके बाद ये चूकने की बात बताई, चूक के तो आचार्यों की से भी चूक हो सकती है क्या, इसके संबंध में क्या कहते हैं वो अनुशीलन के माध्यम से देखते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर हाईलाइट करते हैं उनको तो आपका व्याख्यान और अच्छा होगा। अभी अंत में एक इसकी चर्चा कर रहे थे कि श्रोताओं से कह रहे कि अनुभव से प्रमाण करना, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें हैं वो तो रेडीमेड है। ये थोड़ा सा 1-2 बातें थी इसमें, जैसे खाना खाते हैं बना कर भी मिल जाता है,